मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। आज का मेरा जो वीडियो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है और आज मैं बात करूंगा 12वें घर के शनि पर। जी मित्रों, इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे ग्रह कुंडली में होते हैं तो वो रिजल्ट्स में बहुत फर्क डाल देते हैं। एक्चुअल प्रेडिक्शंस जो है सभी ग्रहों को देखकर की जाती है। अब 12वें घर का शनि भी अगर कोई बैठा है, अकेला ग्रह भी अपना प्रभाव डालता है, लेकिन जब दूसरे ग्रह मिल जाते हैं तो प्रभाव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, प्लस माइनस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज से ही लीजिएगा। इसे ऐसा नहीं मानिएगा कि आपने अपना शनि को देखा और आपने सारी प्रेडिक्शंस अपने साथ ऐसे लगा दी। ऐसा नहीं होता। जब दूसरे ग्रह रिलेशन में होते हैं, संबंध में होते हैं, तो फलों में अंतर आ जाता है। चलिए हम सीधा अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं जैसे बता रहा था कि 12वें घर का शनि, अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में शनि विराजमान है तो ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें क्या संकेत देता है, इसी चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि अगर कोई अशुभ फल उसके हैं तो उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बने रहिएगा, तभी आप पूरी तरह बात समझ पाएंगे। अगर आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कि जानकारी आपको समझ ही ना आए, आपके ऊपर सिर के ऊपर से निकल जाए। अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में शनि बैठा है तो सबसे पहले इसका यह मतलब होता है कि आपने पिछले जन्म में माफ कीजिएगा, आपने पिछले जन्म में किसी को जहर देने की या कोई नशीला पदार्थ देने की आपने कोशिश की थी। आपने ऐसी कोशिश की थी, ऐसी आपकी मंशा थी कि वो व्यक्ति उस पदार्थ को जो नशीला और जहरीला था उसे पी के उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाए। इसलिए इस जन्म में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। या तो आप खुद अपनी मर्जी से नशीले या जहरीले पदार्थों का सेवन करेंगे, या कोई और व्यक्ति जरिया बनेगा आपके इस काम को पूर्ण करने के लिए। दूसरा, अगर किसी के 12वें घर में शनि है तो इसका मतलब है कि बेकार के और बेहताशा खर्चे आपके ताउम्र बने रहेंगे। तीसरा, और आप देख लीजिए, जिनके 12वें घर में शनि बैठा होता है ऐसे व्यक्ति को किसी और के झगड़ों में तो टांग बिल्कुल भी नहीं फंसानी चाहिए, और खुद भी कोशिश करना चाहिए कि झगड़े कम से कम हो। अगर कोई वाद विवाद बातों से सुलझ सकता है तो उसे सुलझा ले, झगड़े की नौबत नहीं आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके कोर्ट, थाना और वकील इनके पास आपके चक्कर लगने शुरू हो जाएंगे और आपकी कमाई इन्हीं में ही चलती चली जाएगी और बड़े पैमाने पर जाएगी। 12वें घर का शनि आपका लाभ बाद में करवाएगा, खर्चा पहले तैयार हो जाएगा। वहां से पैसा आया और आपके पास अभी रुका भी नहीं और पहले चला गया। यह है 12वें घर के शनि का फल। अब इसे और देखिए, अगर आपकी कुंडली का सेकंड हाउस या सेकंड हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस या फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं है, ये कमजोर है, पीड़ित है, नीच के हैं, इनमें बल नहीं है और दूसरे बुरे ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का इन पर प्रभाव है, तो यकीन मानिए आपके ऊपर कर्जों का जो बोझ है वो बढ़ता चला जाएगा। आपको एक कर्जा लेंगे, उसे उतारने के लिए आपको दूसरा कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा आसानी से उतरेगा नहीं। अगर 12वें घर का शनि बैठा है और सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस और इनके लॉर्ड की अगर ऐसी स्थिति है तो। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, सबसे पहला पॉइंट बताया था कि नशीले और जहरीले पदार्थों का सेवन। ऐसे व्यक्ति मांस, मछली, अंडा, शराब, इन सब चीजों का अत्यधिक सेवन करते हैं। ये सेवन करने पे मजबूर होते हैं या खुद ही शौकवश वो शुरू करते हैं या किसी के द्वारा शुरू करा दिया जाता है। अगर आप 12वें घर के शनि के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं
तो इन सब चीजों को अभी ही छोड़ना होगा और सदाचार का पालन करते हुए आपको जीवन जीना होगा। तभी शनि के अशुभ 12वें घर के शनि के अशुभ प्रभावों से आप बच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके 12वें घर में शनि है तो यहां तो इन लोगों को कोई दिक्कत, कोई बीमारी होगी नहीं, लेकिन अगर कोई बीमारी हुई तो मान लीजिए कि वो लंबी चलने वाली है, आसानी से आपका पीछा छोड़ेगी नहीं। तो ये थे 12वें घर के शनि के कुछ प्रभाव या कुछ दुष्प्रभाव जिनका मैंने आपको जिक्र किया। और इसी के बीच में मैंने आपको इसका उपाय भी बता दिया कि अगर आपको शनि के दुष्प्रभावों से बचना है तो आपको ये काम करना होगा। तो मैं फिर बता रहा हूं, इसे आप सिर्फ सीखने के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से लीजिएगा, डायरेक्ट अपनी कुंडली पर अप्लाई मत कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या प्रभाव है तो आप मेरे से कुंडली चेक करवा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ शुल्क देना होगा। चलिए मित्रों, मुझे अब आज्ञा दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, जय हनुमान।